Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हेलो हेलो फोन न उठाना। क्या बात है नासिर, हर तरफ खौफ क्यों फैला रहे हैं? और इस तरह फोन न उठाने से आने वाला वक्त तो नहीं रुक जाएगा। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी चाहिए, मेरी मेरी अपनी खामोशी। For God's sake नासिर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपनी तरफ आने वाली मुसीबत को ना देखूं? हाँ? तुम बीवी हो ना मेरी, तुम्हें तो एक कदम आगे होना चाहिए मुझसे। पर तुम मेरी आंखों पे हाथ क्यों रख रही हो? इसलिए कि मुझे नजर ना आए कुछ? प्लीज नासिर। प्लीज सीमा, भूल जाओ कि मैं हूं भी। क्या हुआ बेटे? नासिर की आवाजें आ रही। पता नहीं अम्मी, क्या हो गया? अजीब अजीब बातें करने लगे आजकल। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है और कुछ बताता भी नहीं। घुल तो हम सभी रहे अम्मी, और इसका सबसे ज्यादा असर एमन पर पड़ रहा है। डरने लगी अपने ही बाप से। एक तो ये कुछ बताता नहीं कि बात क्या है। खामखा हम सबको इम्तिहान में डाला हुआ इस लड़के ने। इम्तिहान में तो अम्मी उन्होंने मुझे डाला हुआ। शक करने लगे हैं वो मुझ पर। शक? तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि बात क्या है? पता होता तो बताती। अम्मी, उन्हें वहम हो गया है कि ऑफिस में शायद कोई फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड? नासिर के साथ? हाँ अम्मी, और अगर ऐसी कोई बात है तो इस तरह छुपने की क्या ज़रूरत है? ना बेटा ना, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। तुम्हें पता है कि वो अपने ऑफिस का सबसे अच्छा ऑफिसर है। यही बात तो उनकी समझ नहीं आ रही है। अम्मी प्लीज़, आप ही उन्हें समझाइएगा ना, मैं तो थक गई हूँ। मैं कोशिश करूँगी। तुम्हें पता है कि वो किसी की बात तो मानता नहीं।
ये लोग मेरे इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करना चाहते, मेरी सांसें, मेरी हवा, सूरज, सब कुछ छीनना चाहते हैं मुझसे। मेरे रास्ते में गड्ढे खोदना चाहते हैं, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, मैं इनको कामयाब नहीं होने दूंगा। जो पीठ मोड़ ले उस तक अपनी कोई सोच नहीं जानी चाहिए। उठे? ला मुझे दे, मैं बना रही। नहीं, तुम जाके सो जाओ, मैं बना लूंगा। सो तो मैं फिर भी जाऊंगी, लाए दे मुझे। कहा ना मैंने, बिल्कुल नहीं, खुद कर लूंगा मैं। नासिर, क्या हो गया है आपको? इतने अजनबी तो आप कभी भी नहीं थे, क्यों इस तरह कर रहे हैं? कुछ भी समझ लो, लेकिन इस वक्त मुझे छोड़ दो। नासिर प्लीज, एक तो आप इतनी सुबह उठ गए। अच्छा मुझे दें। तंग मत करो मुझे, जिंदा रहने दो। जाओ जियो, घड़ियों के गुलाम बन के जियो, जाओ। आपको अगर मेरी फिक्र नहीं है तो कम से कम एमन की फिक्र तो कर लें। नहीं है ख्याल, जाओ, चली जाओ यहाँ से। साहब क्या बात है, खैरियत है? ऐसे क्यों बैठे हैं? तंज क्यों कर रहे हैं मुझ पे आप? जो बात है वो साफ साफ क्यों नहीं कहते? तंज? और मैं आप पर करूँगा? आप मेरे कुलीग हैं, इसलिए मैं आपकी खैरियत पूछ रहा हूँ। ये प्रपोजल मैं आपके साइन के लिए लाया था क्योंकि ये हमारे मेजर क्लाइंट हैं और इनकी पेमेंट सिर्फ इस वजह से लेट हो रही है कि आप यहाँ के चीफ अकाउंटेंट हैं। मैं बिल्कुल साइन नहीं करूंगा इस पे। ना तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों इसके लिए? कोई किकबैक्स लेने? शायद आपको पता नहीं है कि दफ्तर में किस तरह बात की जाती है। आप इस प्रपोजल पे साइन करें या ना करें, लेकिन इस एक बात पे ख्याल रख लें कि मैं यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ। आइंदा ऐसी बात करने से ग्रेज कीजिए। ईमानदारी, एक और फ्रॉड कराना चाहते हैं। Are you all right, Mr. Nasir? जी सर। But I don't think so. मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं किया? ये क्या है? हमारे सबसे मेजर क्लाइंट्स की पेमेंट्स नहीं हो रही है आपकी वजह से, और अब आप उनको टर्न डाउन भी कर रहे हैं। मैं आपको आज शाम तक का मौका देता हूं मिस्टर नासिर। मैंने कभी फैसला करके अपने लिए भी मोहलत नहीं ली, सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं बिकॉज यू आर एन एक्सीलेंट वर्कर। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नो सर, कोई नहीं। आई थिंक योर टाइम हैज स्टार्टेड टू रन डाउन।
नहीं रही, इससे मेरी आंख में मिट्टी पड़ गई थी। तो आपने आंखों पे हैंड्स क्यों नहीं रखे? बेटा, कभी कभी हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, किसी भी हाल में। हर छोड़ो, कुछ खाएगी मेरी बेटी? नहीं मम्मा, बस आप रोया मत करें। बेटा तुम ऑफिस फ़ोन ही कर लेती। किया था अम्मी फ़ोन मैंने, लेकिन ऑफिस में कोई उठा नहीं रहा, शायद बंद हो गया ऑफिस। और वैसे भी अम्मी, ऑफिस वाले तो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं आजकल। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। मेरा तो परेशानी से दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह खैर करे। इतनी देर तो कभी बगैर बताए बाहर नहीं रहा वो। पता नहीं क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे लोग, मैं तो कहीं छुपा हुआ भी नहीं हूं। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। गेम्स खेले थे मेरी बेटी ने? अभी हम दोनों खेलेंगे, सही? जी सर। देखिए नासिर साहब आए हैं या नहीं, अगर नहीं आए हैं तो जरा उनके घर मिला दें। जी सर, मैं देखती हूँ। आरिफ साहब, मिसेस नासिर। हाँ हाँ, मिलाइए। मिसेस नासिर, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ सर। सर मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें। आई थिंक ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। ठीक है सर, ओके। गॉड ब्लेस यू। अम्मी, मेरा ख्याल है कि हमें नासिर को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बेटी? नासिर के बॉस का फ़ोन था, वो कह रहे थे कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बेटा मुझे तो इस पे किसी जिन्नात या फिर तावीज़ों का असर लगता है। हमें इसे किसी आलिम को दिखाना चाहिए, मगर नासिर हमारी बात सुने भी तो। अम्मी, अगर वो नहीं सुन रहे तो हम तो सुन रहे हैं ना। नासिर समझते हैं कि शायद सब दरवाजे बंद हो गए, लेकिन दरवाज़ा खुला है जो उन्हें ट्रीटमेंट के बाद नजर आएगा। इंशाल्लाह अल्लाह में तुम्हें अजर दे, खुश रखे। जो कुछ तुम नासिर के लिए कर रही हो, अल्लाह पाक तुम्हें उसमें कामयाबी दे। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप आज फिर ऑफिस नहीं गए? तुम्हें सिर्फ मेरी मालूमात रखने से क्या मिलता है? हाँ, कोई और काम नहीं है तुम्हें? देखें, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी मालूमात रखने का, लेकिन आपके बॉस का बार बार फ़ोन आ रहा था।
बॉस तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? आपका पूछने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रहा है? ये चक्कर कब से चल रहा है? नासिर, लैंग्वेज प्लीज। हद होती है हर बात की। हाँ, हद होती है। तुम भी मिल गई हो उनसे। मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता गुजारा। ना मिसेस नासिर, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। नासिर साहब से भी मेरी बात हो चुकी है, पूरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया है और जो हिस्ट्री आपने दी है उन दोनों चीज़ों की रोशनी में ज़ाहिर है नासिर साहब को तो इंसाइट है नहीं इस बीमारी की और आप उनको ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई हैं, तो हमने उनको शो नहीं किया है कि उनके साथ किसी भी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बरक्स हमने उनको अपने रिलैक्सेशन रूम में इस तरह से डिटेन किया हुआ है कि ही वुड बी फीलिंग क्वाइट ईजी ओवर देयर। समहाउ जो अलामात सामने आ रही हैं उसमें यही तासुर पड़ रहा है कि नासिर साहब इज सफरिंग फ्रॉम, जो हम अपनी ज़बान में बीमारी का नाम देंगे, वो स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड टाइप है। इसमें दिमाग के कुछ ख़ास तरह के सेल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनका बैलेंस लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी अद्वियात हैं जो इस बीमारी के अंदर काफ़ी मावन साबित हो सकती हैं। आई एम प्रिस्क्राइबिंग दोज ड्रग्स एंड होपफुली ही वुड बी ऑल राइट। एंड यू डिड द वेरी राइट थिंग कि आप नासिर साहब को यहाँ ले आए साइकेट्रिस्ट के पास। अदरवाइज़ यू नो कि हमारी सोसाइटी में जो कल्चर है कि आमतौर पर ऐसे तमाम पेशेंट्स को हम लोग ज़्यादातर पीरों फ़कीरों की तरफ ले जाते हैं, उससे मर्ज़ और ख़राब होता है। परेशानी की ज़रूरत नहीं, ये दवाइयाँ आप शुरू करेंगी तो उसमें इंशाल्लाह ताला नासिर साहब 2 से 3 हफ्ते में बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब फिर अब क्या होगा? नथिंग, कुछ भी नहीं। इसमें अपने बस ये कि दवाइयाँ इनको देनी है, मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक मसला तो है, असल में नासिर को दवाएं खिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं, उसमें भी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अव्वल तो नासिर साहब को हमने ऐसा कोई इम्पैक्ट दिया नहीं है और दूसरे मैं अभी खुद उनको समझा दूंगा कि किस तरह से उनको दवा देनी है। जाहिर है कि उन्होंने अपनी जो फिजिकल कंप्लेंट्स हमें बताई हैं, आई वुड प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंगली। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो यू फील फ्री कि आप दवा को किसी भी खुराक में मिक्स करके उनको दे सकते हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला वी वुड गेट द रिजल्ट। नासिर साहब को बाहर लिए हैं। आइए मिस नासिर। जी नासिर साहब, आपकी मिसेस से बात हो गई है मेरी और जो आपने अपनी तकलीफ बताई थी, सर में दर्द है, जैसे जिस्म में दर्द है, थकन है, खिंचाव है, उन सब के लिए मैंने प्रिस्क्रिप्शन मिसेस के हैंड ओवर कर दी है और आपने आज से अल्लाह का नाम लेके दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू करनी है और इंशाल्लाह ताला विद इन अ फ्यू डेज यू वुड स्टार्ट फीलिंग इम्प्रूवमेंट, राइट? थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। और मीनवाइल अगर बीच में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट गिव मी अ कॉल। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर। थैंक यू। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। यस सर। मैंने ये पेमेंट्स फाइनल कर दिए हैं, इसको इनको रिलीज कर दिया। ओके सर। सुनिए, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। यस सर, आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। गुड लक टू यू। बाय द वे मिस्टर नासिर, हुआ क्या था? पता नहीं सर क्या हुआ था और जो कुछ भी हुआ था मैं उसे याद नहीं करना चाहता। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सर।